हेलो दोस्तों, स्वागत है टैली के एक और नई क्लास में। ये टैली की क्लास 21 है। इस टैली क्लास में हम सीखने वाले हैं कॉन्ट्रा एंट्री करना। टैली में कॉन्ट्रा एंट्री कैसे करते हैं और कॉन्ट्रा एंट्री के अंदर कौन कौन सी एंट्री आएगी, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो कॉन्ट्रा एंट्री के अंदर केवल दो ही लेजर की एंट्री होती है, एक बैंक और दूसरा कैश। और इसमें केवल 3 प्रकार की एंट्री होती है। जब पैसे बैंक में जमा किए हो, जब पैसे बैंक से निकाले हो, या एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर किए हो। तो यहाँ पर केवल 3 ही एंट्री होती है काउंटर वाउचर में। पहली एंट्री होती है जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, जब हम बैंक से पैसा निकालते हैं। और तीसरी एंट्री तब होती है जब हम एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर करते हैं। पहली में हम 3 ही एंट्री करते हैं काउंटर वाउचर में। और आगे आप जानेंगे कि हमारे कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं। 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक दूसरा होता है रियल अकाउंट, तीसरा अकाउंट होता है नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के अंदर जो भी व्यक्तिगत खाते होते हैं, जैसे राम, कृष्णा एक्सेट्रा। अगर आपके पास एक कोचिंग सेंटर है तो वो भी पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा, क्योंकि यह एक आर्टिफिशियल अकाउंट होता है पर्सनल अकाउंट। उसके बाद दूसरा अकाउंट होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट एक एसेट अकाउंट होता है। उसके अंतर्गत जो खाते आते हैं, लैंड, बिल्डिंग, मोटर कार, कैश एक्सेट्रा, ये अकाउंट रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। और उसके बाद जो लास्ट अकाउंट होता है नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट के अंदर जो हमारे इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं, उनके जो खाते होते हैं वह नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गए होंगे जो भी हमारे अकाउंट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उनके अंदर कौन से अकाउंट आते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स। अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो आपको गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स पता होंगे। अगर आप नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो आपको गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट नहीं आते होंगे। अगर नहीं आते हैं तो आज की इस वीडियो में आप इसे सीख सकते हैं। जैसे कि पहला पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट के अंदर दो रूल होते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर्स। पर्सनल अकाउंट के अंदर कोई चीज अगर हम रिसीव कर रहे हैं तो वह डेबिट साइड को आएगी। अगर पर्सनल अकाउंट के अंदर कोई चीज हम दे रहे हैं तो वह क्रेडिट साइड को आएगी। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि पर्सनल अकाउंट के अंदर दो रूल होते हैं और उनका क्या काम होता है, और डेबिट साइड को कौन सी चीज आएगी और क्रेडिट साइड को कौन सी चीज आएगी। नेक्स्ट होता है रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो रियल अकाउंट के अंदर कोई चीज हमारे पास आएगी तो वह डेबिट साइड को आएगी। अगर हमारे बिजनेस में कोई चीज रियल अकाउंट से जा रही है तो वह क्रेडिट साइड पर आएगी। तो यहाँ पर आपको ये दूसरा रूल भी क्लियर हो गया होगा। अब तीसरे रूल की बात करेंगे हम, नॉमिनल अकाउंट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अगर नॉमिनल अकाउंट के अंदर एक्सपेंस और लॉसेस होते हैं तो वह हम डेबिट साइड को दिखाएंगे। अगर हमारे पास कोई इनकम या कोई प्रॉफिट आता है तो उसे हम क्रेडिट साइड को दिखाएंगे नॉमिनल अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पर आपको अकाउंट के तीनों गोल्डन रूल क्लियर हो गए होंगे। अब हम जानेंगे आज की जो एंट्री है कॉन्ट्रा एंट्री, उसे हम कैसे करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने 3 एंट्री ली है। बीओबी में 5,000 रुपये जमा किए हैं। जो बीओबी है वो आ जाएगा हमारे डेबिट साइड को, और जो यहाँ पर कैश है वो क्रेडिट साइड को आ जाएगा। क्योंकि आप यहाँ पर एक चीज नोट करेंगे, जो कैश है वो हमारे पास से जा रहा है तो वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, और बीओबी यहाँ पर डेबिट साइड पर आ जाएगा। दूसरी एंट्री देखेंगे, बीओबी से 10,000 रुपये निकाले। तो यहाँ पर आप देखेंगे बीओबी जो है क्रेडिट साइड पर आ जाएगी, और 10,000 रुपये हमारे पास आ रहे हैं क्योंकि हमने निकाल रखे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे वो हमारे डेबिट साइड को आ जाएंगे। बीओबी से एसबीआई 5,000 रुपये ट्रांसफर किए हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे बीओबी यहाँ पर क्रेडिट साइड को आ जाएगा, क्योंकि बीओबी से हमने एसबीआई में ट्रांसफर करके, क्योंकि पैसा एसबीआई के पास जा रहा है तो यहाँ पर एसबीआई डेबिट साइड को आ जाएगा। इसी को हम टैली में प्रैक्टिकली करने वाले हैं, इसी एंट्री को। तो इसके लिए हम अपना टैली सॉफ्टवेयर ओपन कर लेंगे, और ओपन करने के बाद हम यहाँ पर अपनी कंपनी ओपन कर लेंगे। जिस कंपनी में हमने ये एंट्री करनी है कॉन्ट्रैक्ट की, उसे ओपन कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर आना है अकाउंटिंग वाउचर में। तो इस एरो की हेल्प से हम अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे, और अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे हम आएंगे अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन की विंडो में, और यहाँ पर पेमेंट वाउचर की विंडो ओपन होगी। अब हमें यहाँ पर कॉन्ट्रा वाउचर की विंडो में आना है, तो F4 यहाँ पर एक शॉर्टकट है, इसे हमें प्रेस करना है। जैसे हम ये प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे हम आ जाएंगे कॉन्ट्रा वाउचर की विंडो में। और जैसे हम कॉन्ट्रा वाउचर की विंडो में आ जाते हैं तो लिस्ट ऑफ लेजर्स अकाउंट में हमें यहाँ पर दो लेजर देखने को मिलेंगे, कैश और यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और यहाँ पर हमें बीओबी का लेजर देखने को नहीं मिला है, मतलब लेजर अकाउंट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें एक लेजर बनाने की जरूरत पड़ेगी बीओबी का। तो इसके लिए हम स्कीप बटन प्रेस करेंगे,
और यहाँ से बाहर आ जाएंगे। हम आएंगे मास्टर में और यहाँ पर हम आएंगे अकाउंट इन्फो में। तो इसकी शॉर्टकट की है ए। जैसे प्रेस करेंगे उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे लेजर में और यहाँ पर से लेजर हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्रिएट में जाएंगे, एंटर करेंगे। हम आएंगे यहाँ पर नेम में, तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे बीओबी और उसके बाद हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे। ठीक है, अलाइस नेम हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे बैंक अकाउंट। जैसे हम बैंक टाइप करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे बैंक अकाउंट लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में हमें देखने को मिल जाएगा। हमें इसे सिलेक्ट करके एंटर कर देना है और एंटर करने के बाद यहाँ पर हमें बैंक अकाउंट नंबर फिल कर देना है। तो यहाँ पर हम बैंक अकाउंट नंबर प्रैक्टिस के लिए फिल कर देंगे, एंटर करेंगे। आईएफएससी कोड लिखने की हमें जरूरत नहीं है, एंटर करेंगे और एंटर करेंगे। यहाँ से हम एड्रेस फिल कर देंगे। तो एड्रेस में हम यहाँ पर टाइप कर देंगे देहरादून और कॉमा और उसके बाद हम यहाँ पर टाइप कर देंगे उत्तराखंड। ठीक है, तो यहाँ पर हम केवल प्रैक्टिस के लिए एड्रेस भर रहे हैं और एंटर करेंगे और यहाँ पर से हम पिन कोड नंबर टाइप कर देंगे। तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ पिन कोड नंबर। पिन कोड नंबर टाइप करने के बाद एंटर करूंगा और यहाँ पर जीएसटी नंबर हमें भरने की जरूरत नहीं है, एंटर करेंगे। और यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस हमें भरने की जरूरत है क्योंकि हम एक न्यू यहाँ पर लेजर बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर भर सकते हैं। तो मैं केवल यहाँ पर 50,000 ओपनिंग बैलेंस फिल कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ओपनिंग बैलेंस के बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। तो जब आप कैश का लेजर बनाते हैं या बैंक का लेजर बनाते हैं तो यहाँ पर आप ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं, लेकिन जब आपको कहा जाए कि यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस आपको भरना है तभी आप यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस भरेंगे। उसके बाद एंटर करेंगे और यहाँ से इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद आप इस विंडो से बाहर आएंगे और यहाँ पर हम आएंगे अकाउंटिंग वाउचर में। और जैसे हम अकाउंटिंग वाउचर में आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कॉन्ट्रा वाउचर का विंडो ओपन है और लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में आप देखेंगे बीओबी। यहाँ पर लेजर हमें देखने को मिल जाएगा। अब जो भी हमारे यहाँ पर एंट्री है उस एंट्री में हमें जाना है। तो हमें देखना है हमारी एंट्री, फर्स्ट एंट्री क्या थी, बीओबी में 5,000 रुपये जमा किए हैं। तो यहाँ पर जो बीओबी है डेबिट साइड को है और कैसे क्रेडिट साइड को। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हमारा है क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर हम कैश को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सिंपल सी एंट्री है, कैश को सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप एंट्री करते हैं, अगर आप एजुकेशनल टैली में काम कर रहे हैं तो आपको डेट चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लाइसेंस मोड में काम कर रहे हैं, लाइसेंस टैली में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप डेट चेंज करेंगे। ठीक है, उसकी जो शॉर्टकट की है F2 है। जैसे आप F2 बटन प्रेस करेंगे यहाँ से आप डेट चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप डेट चेंज करेंगे तभी आप एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अमाउंट डालेंगे। तो मैं 5,000 डाल दूंगा, एंटर करूंगा और यहाँ पर मैं स्पेस बटन प्रेस करूंगा और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर दूंगा बीओबी। ठीक है, बीओबी में जैसे सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर आप नोट करेंगे अभी जो हमने ओपनिंग बैलेंस डाला था बीओबी में 50,000 डाला था, अभी हम जैसे 5,000 रुपये ट्रांसफर कर रहे हैं तो यहाँ पर ये 55,000 हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम एंटर करेंगे और यहाँ पर बैंक अलोकेशंस का एक विंडो आपको देखने को मिल जाएगा। आपको एंटर करना है और कितने के यहाँ पर नोट है आपको ये फिलअप करना है। यहाँ पर डिमोनिटेशंस है तो यहाँ पर आप फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा 5,000 का अमाउंट था और 5,000 के अमाउंट में हमारा यहाँ पर 500 के नोट थे। तो यहाँ पर हमारे 500 के कितने नोट होंगे, तो यहाँ पर हमारे 500 के होंगे 10 नोट। यहाँ पर हम 10 टाइप करके एंटर कर देंगे और यहाँ पर ये 5,000 का अमाउंट हमें देखने को मिल जाएगा। एंटर करेंगे और यहाँ पर आप बैंक का डिटेल भर सकते हैं और आप स्किप करेंगे और एंटर करेंगे और यहाँ से आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि जो हमारी एंट्री थी हमने बैंक में बीओबी बैंक में 5,000 रुपये जमा किए हैं। ठीक है, तो जो जमा किए हैं वहां से एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद हम सेकंड एंट्री करेंगे। तो डेटा में जाएंगे, हमारी यहाँ पर सेकंड एंट्री है बीओबी से 10,000 रुपये निकाले हैं। अब जो हमारी बीओबी है मतलब बैंक है वो यहाँ पर क्रेडिट साइड को आ जाएगा और जो हमारा कैश है वो डेबिट साइड को आ जाएगा क्योंकि इस बार हमारे पास कैश आ रहा है। ठीक है, कैश को हम डेबिट साइड में करेंगे। तो हम जाएंगे टैली में और यहाँ पर हम बीओबी को क्रेडिट साइड में सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। सिलेक्ट करके हमने एंटर कर दिया और 10,000 रुपये हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्रेडिट साइड को 10,000 रुपये टाइप करके एंटर करेंगे और यहाँ पर से एंटर करेंगे और यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे हमें यहाँ पर कैश में हमने निकाल रखे हैं तो हम यहाँ पर कैश को सिलेक्ट कर देंगे। कैश जो आएगा डेबिट साइड को आएगा, एंटर हम कर देंगे और यहाँ से इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी दूसरी एंट्री भी एक्सेप्ट हो चुकी है। अब हम तीसरी एंट्री करेंगे। बीओबी से एसबीआई 5,000 रुपये ट्रांसफर किए हैं
तो बीओबी यहाँ पर हमारा क्रेडिट साइड को आएगा और डेबिट साइड को हमारा यहाँ पर एसबीआई आएगा, क्योंकि आप यहाँ पर आप नोट करेंगे बीओबी से, क्योंकि बीओबी से हमने एसबीआई को पैसे ट्रांसफर किए, मतलब एक तरफ से ये मान के चलिए बीओबी से हमने एसबीआई को पैसे दे रखे हैं, ठीक है। बीओबी यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट साइड पे, तो यहाँ पर हम बीओबी को क्रेडिट साइड में सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे और यहाँ पर हम अमाउंट टाइप करेंगे। अमाउंट हमारा 5000, तो यहाँ पर हम 5000 टाइप कर देंगे और 5000 टाइप करने के बाद एंटर करेंगे और यहाँ से हम अपनी डिटेल एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको फिल करनी है तो फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे डेबिट साइड को आपको सिलेक्ट करना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, ठीक है, एसबीआई को, ठीक है। एंटर करेंगे, ये यहाँ से एक्सेप्ट हो जाएगा, 5000 रुपये इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे। एंटर करेंगे और सेकंड डिटेल भी आपको यही देखने को मिल जाएगी, आपको एंटर करना है और इसे यहाँ पर से एक्सेप्ट कर लेना है। अगर आप नरेशन फिल करना चाहते हैं इस एंट्री से रिलेटेड तो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं और यहाँ से आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पर आपकी एंट्री हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, अगर आपको फिर से जो आपने एंट्री करके आपको देखनी है तो कीबोर्ड से आपको एक पेज अप बटन प्रेस करना है, ठीक है। पेज अप बटन जब आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो भी आपने एंट्री कर रखी है वो एंट्री आपको देखने को मिल जाएगी। बीओबी से हमने स्टेट बैंक में पैसे ट्रांसफर किए हैं, ये एंट्री आपको देखने को मिल जाएगी। और बीओबी से हमने कैश यहाँ पर निकाल रखा है, कितना निकाल रखा है, 10,000 रुपये ट्रांसफर कर रखा है, 10,000 रुपये मतलब विड्रॉ कर रखा है, ये हमें देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कैश हमने डिपॉजिट कर रखा है बीओबी में 5,000 रुपये, तो ये आपको एंट्री देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ पर पेज अप बटन प्रेस करेंगे, कुछ इस टाइप से आपकी सारी एंट्री आपने जितनी कर रखी है सारी एंट्री आपको देखने को मिल जाएगी। स्किप बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर से हम इस विंडो से बाहर आएंगे। अगर आपको रिपोर्ट्स में जाकर ये एंट्री देखनी है, आपको यहाँ पर रिपोर्ट सेक्शन में और यहाँ पर आपको डिस्प्ले में जाना है और यहाँ पर से आपको अकाउंट बुक में जाना है और यहाँ पर से आप कैश एंड बैंक में जाएंगे, ठीक है, एंटर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको कैश एंड बैंक के सारे अकाउंट देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर हम जाएंगे बीओबी में एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमें देखने को मिल जाएगा कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री, फर्स्ट है कैश की, ठीक है। तो एंटर करेंगे, ये आपको एंट्री देखने को मिल जाएगी जिसमें से हमने यहाँ पर कैश डिपॉजिट किया था 5,000, ये एंट्री देखने को मिल जाएगी। और सेकंड यहाँ पर आप देखेंगे एंटर करेंगे, यहाँ पर हमने बीओबी से पैसे निकाल रखे 10,000 रुपये, तो ये भी आपको देखने को मिल जाएगी सेकंड एंट्री। और यहाँ पर आप देखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमने ट्रांसफर किए हैं 5,000 रुपये, ये भी आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ इस टाइप से हम यहाँ पर एंट्री करते हैं टैली में के कॉन्ट्रा वाउचर की। आई होप फ्रेंड कि आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में।